Let's start our new chapter of physics, that is motion. Motion means change in position with respect to a given time interval. यानी हम अपनी पोजीशन एक जगह से चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोलते हैं मोशन. नाउ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट्स सिंपल कि हम स्ट्रेट रोड पर वॉक कर रहे हैं. When we walk on a straight line or in a straight road, there are two terms that we can see. First, distance, and second, displacement. What is distance? Distance is a path length which we covered. डिस्टेंस क्या है? पाथ की जितनी लेंथ होगी यानी जितना हमने ट्रैवल किया है उसे डिस्टेंस बोलेंगे. डिस्प्लेसमेंट, जितना हमने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी. डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर हम बाइक राइड कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइम पर हमारी जो स्पीड होगी बाइक की वो सेम रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. और अगर हमने एक्सेलरेट किया बाइक को या उसकी स्पीड चेंज की डिफरेंट टाइम पर, अगर उसकी स्पीड चेंज हो गई, जैसे पहले 10 थी तो अब 20 हो गई, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी वो सेम नहीं है. मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जहां पर भी रेट की बात आ जाए मतलब वो चीज को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम से, विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम. तो अगर मोशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो वो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी. यानी नाउ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के हिसाब से जो स्पीड होगी उसे बोलेंगे वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट है यानी वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो न्यू टर्म आएगी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. The SI unit of acceleration is meter per second square. अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विथ इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म. और अगर इक्वल अमाउंट में नहीं हो रही है और इक्वल टाइम में भी नहीं हो रही है तो उसे बोलेंगे, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन जितना भी हमने इस चैप्टर में अभी तक का पढ़ा तो उसे ग्राफिकली कैसे बताएंगे और अंडरस्टैंड कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस है और उसका टाइम से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अगर यूनिफॉर्म यानी सेम स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. और अगर नॉन यूनिफॉर्म से कर रहे हैं तो कैसा आ जाएगा ग्राफ? कर्व आ जाएगा, यानी पहले ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा फिर कम. वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अगर मोशन यूनिफॉर्म है यानी सेम स्पीड से जा रहे हैं तो जितना
पहले था उतना ही बाद में होगा। तो लाइन कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी का टाइम से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पर कैसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी एक्सेलरेट कर तो रहे हैं पर जितना पहले कर रहे थे उतना ही बाद में, यानी सेम एक्सेलरेशन से अगर कार मूव कर रही है, यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि अब वेलोसिटी का टाइम से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी पहले ज़्यादा फिर कम, फिर हमने ज़्यादा किया फिर ब्रेक लगाई। इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर इज अ 3 मेन इक्वेशन ऑफ मोशन and it is very important. First, v is equal to u plus at. Second, s is equal to ut plus 1/2 at square. And third, 2as is equal to v square minus u square. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी अब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, जैसे एक फैन परफॉर्म करता है। अब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू 2πr/t। 2πr वाई, बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला ऑफ circumference. When any object performs circular motion, there is a circumference, not distance. That distance is known as circumference, and the formula of circumference is 2πr